राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण का चौथा अध्याय शुरू हो रहा है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि सिर्फ कर्मकांड नहीं बल्कि भगवान की कथा और भक्ति ही मनुष्य के जीवन को सफल बनाती है। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति सारी पूजा पाठ दान व्रत और यज्ञ तो करता है, फिर भी उसके जीवन में शांति क्यों नहीं आती? उसके जीवन में बार बार परेशानियां बाधाएं क्यों आती हैं? आखिर वह कौन सी एक कमी है जो सारे पुण्य को अधूरा बना देती है? श्रीमद् भागवत के चौथे अध्याय में महर्षि वेदव्यास ने इसका ऐसा उत्तर दिया है जिसे सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। इसीलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज भगवान आपको इसी कथा के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हो। निमिषरायण की पवित्र भूमि में 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए थे। उनके मन में केवल एक ही प्रश्न था, कलयुग में मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? तब वहां विराजमान थे परम ज्ञानी श्री सूत जी महाराज। उन्होंने कहा, हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण की कथा ही इस संसार रूपी समुद्र से पार लगाने वाली नाव है। जो मनुष्य प्रेम से श्रीमद् भागवत सुनता है उसके जीवन के पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लेकिन इसके बाद सूत जी ने एक ऐसी बात कही जो हर इंसान को सुननी चाहिए। उन्होंने कहा, यदि कोई मनुष्य बहुत बड़े बड़े यज्ञ करे, हजारों गायों का दान करे, तीर्थ यात्राएं करे, दान करे, व्रत करे, फिर भी यदि उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तो समझ लेना कि उसके सारे कर्म अभी अधूरे हैं। क्योंकि धर्म का अंतिम फल केवल स्वर्ग नहीं, भगवान की प्राप्ति है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य सूत जी कहते हैं, मनुष्य धन कमाने में पूरी जिंदगी लगा देता है, फिर उस धन से सुख खरीदने की कोशिश करता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं, धन से सुविधा मिल सकती है पर शांति नहीं। शांति केवल भगवान के चरणों में मिलती है, भगवान की कथा सुनने में मिलती है, भगवान का कीर्तन करने में मिलती है। सूत जी कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य निकलते ही अंधकार स्वयं समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवान की कथा सुनते ही मन के अंदर छिपे हुए क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यही कारण है कि संत महात्मा बार बार श्रीमद् भागवत सुनने की प्रेरणा देते हैं। भक्तों, कल्पना कीजिए, यदि किसी कमरे में वर्षों से अंधेरा हो तो क्या उस अंधेरे को डंडे से मारकर निकाला जा सकता है? नहीं, बस एक दीपक जलाना पड़ता है और अंधेरा अपने आप चला जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन के दुखों को भी लड़कर नहीं, भगवान के नाम का दीपक जलाकर दूर किया जा सकता है। और वह दीपक है श्रीमद् भागवत महापुराण। सूत जी आगे कहते हैं, जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान की कथा सुनता है उसका मन धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। उसे दूसरों की सफलता देखकर जलन नहीं होती। वह कठिन परिस्थितियों में भी टूटता नहीं, क्योंकि उसके हृदय में भगवान का विश्वास जाग चुका होता है। और जहां विश्वास होता है वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। इस संसार में हर मनुष्य 3 गुणों के प्रभाव में जीता है, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। तमोगुण हमें आलसी बनाता है, रजोगुण हमें इच्छाओं में उलझा देता है, लेकिन सतोगुण हमें भगवान के निकट ले जाता है। और श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को धीरे धीरे सद्गुण में स्थापित कर देती है। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। आज हर व्यक्ति तनाव में है, मोबाइल है, पैसा है, सुविधाएं हैं, लेकिन मन में शांति नहीं। क्यों? क्योंकि हमने भगवान की कथा सुनना छोड़ दिया है।
हम पूरे दिन दुनिया की बातें सुनते हैं, लेकिन भगवान की बातें सुनने के लिए 5 मिनट भी नहीं निकालते। इसीलिए मन अशांत रहता है। यदि आप सचमुच चाहते हैं कि आपके घर में सुख आए, परिवार में प्रेम बना रहे, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, मन में सकारात्मक विचार आए, तो भगवान की कथाएं श्रीमद् भागवत पुराण जरूर सुनें। क्योंकि श्रीमद् भागवत केवल एक पुस्तक नहीं, वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। तो भक्तों, आज के चौथे अध्याय में हमें यही शिक्षा मिलती है कि केवल पूजा करना पर्याप्त नहीं, केवल दान देना पर्याप्त नहीं, केवल व्रत रखना पर्याप्त नहीं। जब तक हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति निष्काम प्रेम नहीं जागता, तब तक धर्म पूर्ण नहीं होता। इसीलिए आइए आज से प्रतिदिन भगवान का नाम लें, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। यदि आपको श्रीमद् भागवत की यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। कल हम श्रीमद् भागवत के अगले अध्याय की और भी अद्भुत कथा लेकर आएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी वीडियो किस टाइम आई है। अगली पुण्यदायक कथा को सुनने के लिए तैयार रहे। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।